हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन, जिसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी इंडिविजुअल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी बॉडी वीक पड़ जाएगी और उसके अंदर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा न्यूट्रिशन ईट कर लेगा तो उसके अंदर ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो इसमें हम बताएंगे कि जो कंप्लीट डाइट है न्यूट्रिशन की, वो किस प्रकार से होती है और क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है न्यूट्रिशन को, और जो पुअर पीपल्स हैं उनको माल न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वो होती है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ। जो फूड है उसका रिलेशनशिप है हेल्थ के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीन्स क्या होता है? न्यूट्रियस। न्यूट्रियस का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको कंप्लीट नरिशमेंट प्रोवाइड हो रही है या फिर नहीं, तो न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार के न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहा है। तो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो इसमें फादर ऑफ न्यूट्रिशन है वो किसको बोलते हैं हम? एंटोनी लेवोसियर को। जिसने कब बताया था? कब हुआ था ये? 1743 से 1794। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो क्या रोल प्ले करते हैं? तो इसमें फर्स्ट है प्रोवाइड एनर्जी। क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, अगर हम न्यूट्रिशन कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? तो फर्स्ट है प्रोवाइड एनर्जी, सेकंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और थर्ड है प्रिवेंशन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है प्रोवाइड एनर्जी। प्रोवाइड एनर्जी में क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी एक्टिविटी। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं इसमें? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो कि प्रोवाइड करते हैं एनर्जी वेरियस एक्टिविटीज़ जो कि अपनी बॉडी करती है। इन शॉर्ट, प्रोवाइड एनर्जी में बताया गया है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड होगी जो कि बॉडी एक्टिविटी करने में हेल्प करेगी। इसके अंदर एग्जाम्पल में बताया गया है कि हम किस किस चीज़ से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट से, फैट, प्रोटीन्स, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट है जो कि रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में, ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इसमें भी यही है कि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो अपनी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है बॉडी की, वो स्टॉप हो जाएगी और माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन आ जाएगी, और जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं और हमारी अच्छे से प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी और हम वीकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेंगे। जैसे कि कोई भी एक पुअर पीपल का चाइल्ड है और एक रिच फैमिली का चाइल्ड है, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि जो पुअर पीपल फैमिली का चाइल्ड है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस दिखाई देगा रिच पीपल के कंपैरिजन में। तो थर्ड पॉइंट है इसमें प्रिवेंशन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। प्रिवेंशन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन में क्या है? प्रॉपर प्रिवेंट प्रोवाइड आवर बॉडी फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या प्रिवेंट करते हैं? माल न्यूट्रिशन प्रिवेंट करते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है यानी कि अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना, जिसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन गिवन हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो अपनी बॉडी है वो माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, जिसमें दो चीज़ गिवन है, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, अंडर का मतलब होता है कम। जैसे कि हम कभी कभी ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं
उस कंडीशन को बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। और कभी कभी हमें अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अब फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर हेल्थ वेट। प्रॉपर हेल्थ वेट में है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी वेट। जो अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो अपना जो बॉडी वेट है वो भी मेंटेन रहेगा। ये कंडीशन जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है वो ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट कंज्यूम कर लेता है तो वो फैटी हो जाता है, उसका अकॉर्डिंग टू एज जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये थे रोल ऑफ न्यूट्रिशन। रोल ऑफ न्यूट्रिशन कितने थे? 4 थे, जिसमें से फर्स्ट था प्रोवाइड एनर्जी, सेकंड था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और थर्ड था प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, और फोर्थ है प्रॉपर हेल्थ वेट। ये थे रोल ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे फूड के बारे में। फूड है वो हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होता है, यानी कि जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, और हम लीव्स भी ईट करते हैं। इस टाइप से हमें फूड प्रोवाइड होता है जो कि हम इनटेक करते हैं। और जो फूड है वो अपनी बॉडी में क्या क्या वर्क करता है ये भी हम पढ़ेंगे। अब तो है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन है ये 2 टाइप से डिपेंड करती है। जो फर्स्ट टाइप है इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और सेकंड हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि हम कहाँ कहाँ से हमें फूड प्रोवाइड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में फर्स्ट है एनर्जी प्रोवाइड फूड। इसमें है फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट। जैसे कि हम देखते हैं जो फूड है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी हमें, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड इसमें नोट है जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फैट है, और जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है, लाइक ग्लूकोन डी। अगर हम ग्लूकोन डी पियेंगे तो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होगी, और जो रिचेस्ट एनर्जी है वो प्रोवाइड होगी हमें फैट से। तो सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अब बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या है? फूड दैट्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, लाइक प्रोटीन। जो हम फूड इनटेक करते हैं उससे हमारी जो बॉडी है उसकी मेंटेनेंस होती है, लाइक बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसमें दिया गया है एग्जांपल में, जैसे कि हम प्रोटीन इनटेक करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो बिल्ड हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में क्या है? फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़। अगर हम इनटेक करेंगे विटामिन्स और मिनरल्स का तो ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे डिजीज़ से। ये थे क्लासिफिकेशन फूड की, जो कि बेसिस पे थी, फंक्शन के बेसिस पे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन में क्या है? फर्स्ट है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स से हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है फूड के लिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। जो ऑक्सीजन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, ये भी हमें प्लांट से ही प्रोवाइड होती है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से हमें क्या क्या प्रोवाइड होगा? मिल्क, मीट, एग, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से प्रोवाइड होगा फूड के लिए। थर्ड है केमिकल सोर्स। केमिकल सोर्स में क्या है? लाइक ग्लूकोज, घी, जो भी चीज़ें केमिकल से बनती हैं, यानी कि केमिकल मिक्सअप करके बनती हैं, वो फूड बोला जाएगा केमिकल सोर्स, और इसमें आएगा ग्लूकोज और घी। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट्स की। फर्स्ट है मैक्रो, सेकंड है माइक्रो। मैक्रो में क्या है? मोर रिक्वायर इन आवर बॉडी। जैसे कि इसमें कंपैरिजन करके बता रखा है, जो मैक्रो है ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है,
और जो माइक्रो है इसकी रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी में इन कंपैरिजन मैक्रो कम होती है। तो मैक्रो में क्या है, मैक्रो में हमें प्रोवाइड होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और मैक्रो जो है इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, जो कि नोरसेट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैक्रो का दूसरा नाम क्या है, प्रोक्सीमेट मॉलिक्यूल, जो कि एक एमसीक्यू है और नोरसेट में पूछा गया है। और मैक्रो का थर्ड नेम क्या है, प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स। प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स भी हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं। ये भी ऑलरेडी नोरसेट में पूछा गया एमसीक्यू है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, लाइक विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड होते हैं। और इसमें जो विटामिन है वो किस चीज़ से प्रोवाइड होता है हमें, कैस्मिन फंग से। और जो अब हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है उससे कितनी अमाउंट में कैलोरी प्रोवाइड होती है 1 ग्राम में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड होती है। सबसे ज़्यादा फैट में प्रोवाइड होती है, ये भी ऑलरेडी एमसीक्यू है, जो कि अच्छे से लर्न कर लेना। 9 किलो कैलोरी है वो हमें प्रोवाइड होती है फ़ैट से, 1 ग्राम फैट से। और जो प्रोटीन है उससे एज इट इज़ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड होती है हमें। ये था इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही।